महात्मा बुद्ध की शिक्षा केवल ध्यान या संन्यास तक सीमित नहीं है। उनका मार्ग घर, परिवार और बच्चों की परवरिश में भी उतना ही उपयोगी है। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। बच्चा भी वही बनता है जो वह देखता, महसूस करता और अनुभव करता है। बुद्ध पेरेंटिंग का अर्थ है डर से नहीं, समझ से पालन पोषण, नियंत्रण से नहीं, करुणा से मार्गदर्शन। एक, पहले स्वयं शांत बने, क्योंकि बच्चा आपकी ऊर्जा पढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से जीता जाता है। जब माता पिता गुस्से में होते हैं तो बच्चा शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से डरता है। वह सीखता है कि समस्या का हल गुस्सा है। बुद्ध पेरेंटिंग क्या सिखाती है? प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना, गुस्से में निर्णय न लेना, अपने मन को समझना, व्यावहारिक अभ्यास। जब बच्चा गलती करे, 3 गहरी सांस लें, पानी पिए, फिर बात करें। 2, उपदेश नहीं, उदाहरण बने। बुद्ध स्वयं जो कहते थे वही जीते थे, इसलिए उनके शब्दों में शक्ति थी। बच्चे के लिए आप उसकी पहली किताब हैं। आप झूठ बोलते हैं, बच्चा झूठ सीखता है। आप चिल्लाते हैं, बच्चा वही भाषा सीखता है। आप शांत रहते हैं, बच्चा धैर्य सीखता है। बुद्ध पेरेंटिंग का नियम, बच्चे को बदलने से पहले खुद को बदलिए। 3, सुनना, सबसे गहरी शिक्षा। बुद्ध मौन के माध्यम से भी शिक्षा देते थे। आज का बच्चा सबसे ज्यादा जिस चीज से वंचित है वह है पूरी तरह सुना जाना। जब माता पिता बीच में टोकते हैं, जज करते हैं, सलाह थोपते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे दिल बंद कर लेता है। बुद्ध पेरेंटिंग में पहले सुनिए, फिर समझिए, अंत में मार्गदर्शन दीजिए। 4, गलती को सजा नहीं, कर्म का पाठ बनाइए। बुद्ध का कर्म सिद्धांत कहता है, हर कर्म का परिणाम होता है। गलती पर मार या अपमान बच्चे को डरपोक या विद्रोही बनाता है। बुद्ध पेरेंटिंग में गलती ईन सीखने का अवसर, सजा ईयन अंतिम विकल्प। उदाहरण, अगर बच्चा समय पर होमवर्क नहीं करता, डांटे नहीं कहें। होमवर्क देर से होगा तो खेलने का समय कम होगा। यह प्राकृतिक परिणाम है, कर्म का फल। 5, बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा की नींव। बुद्ध की करुणा सभी के लिए समान थी। बच्चे को यह भरोसा चाहिए कि मैं जैसा भी हूं मुझे अपनाया जाएगा। जब प्रेम शर्तों से जुड़ा होता है, बच्चा डरता है, झूठ बोलता है, खुद को छुपाता है। बुद्ध पेरेंटिंग सिखाती है, व्यवहार गलत हो सकता है, बच्चा नहीं गलती पर भी प्रेम बना रहता है। 6, तुलना, दुख का सबसे बड़ा कारण। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा और तुलना दुख को जन्म देती है। हर बच्चा अलग स्वभाव और गति से बढ़ता है। तुलना से आत्मविश्वास टूटता है, ईर्ष्या जन्म लेती है, भय पैदा होता है। बुद्ध पेरेंटिंग में तुलना नहीं, स्वीकार, प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रगति साथ। अनुशासन डर से नहीं, समझ से आए। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग है, न कठोर न ढीला। अनुशासन का अर्थ है स्वयं को समझकर सही निर्णय लेना। नियम थोड़े हों, नियम स्पष्ट हों। नियम का कारण बताया जाए, जब बच्चा कारण समझता है तो वह पालन करता है। 8, सादगी और संतोष सिखाइए। बुद्ध का जीवन सादगी का प्रतीक है। आज बच्चे के पास सब कुछ है, फिर भी संतोष नहीं। बुद्ध पेरेंटिंग में कम खिलौने, ज्यादा समय कम स्क्रीन, ज्यादा संवाद कम दिखावा, ज्यादा अर्थ नौ। करुणा और कृतज्ञता का अभ्यास। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा, करुणा। बच्चे से रोज पूछें, आज किस बात के लिए धन्यवाद, आज आपने किसकी मदद की। यह अभ्यास बच्चे को भीतर से समृद्ध बनाता है। 10, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना। बुद्ध का मूल मार्ग, सजगता, माइंडफुलनेस। बच्चे को सिखाए, ध्यान से खाना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना। यह अभ्यास उसे तनाव, डर और भ्रम से बचाता है। बुद्ध पेरेंटिंग का सार, डांटना कम, समझना ज्यादा, नियंत्रण कम, संबंध ज्यादा, डर कम, प्रेम ज्यादा। अंतिम सीख, बच्चों को सुधारने से पहले उनसे जुड़ना सीखिए। बुद्ध पेरेंटिंग कोई तकनीक नहीं बल्कि जीने का तरीका है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं।